पूरा एक रोड मैप जिससे आप कंप्यूटर के अंदर 100/100 ला सकते हो। पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा आपको। प्रोग्रामिंग पे बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से काम करना है। अगर 15 मार्क्स के 4 प्रोग्राम करने हैं तो उस 4 के 4 प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं यूज होता है। इवेंचुअली क्या करोगे, स्कूल पहुंचोगे ना। स्कूल पहुंचना इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आपको बना के दिया है, ये फॉलो कर लोगे तो आपके 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी कभी बात आती है 100 की तो उसके अंदर कंप्यूटर जो रहता है वो सबसे ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आप बच्चे 100 मार्क्स कंप्यूटर में सबसे ज्यादा ला सकते हो? उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका। आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर बता दूंगा पूरा एक रोड मैप जिससे आप कंप्यूटर के अंदर 100/100 ला सकते हो। आप चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे आप मार्च में देख रहे हो वीडियो, कभी भी देख रहे हो, आपको सिंपल सी चीज है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके 100/100 बहुत ही ज्यादा आसानी से आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सर क्या होता है पहला चीज। तो पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी कि आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर एक बेसिक लेवल पे हम लोग बात करें तो पेपर का पैटर्न जो आपका डिवाइडेड होता है 60 और 40 के रेशियो में डिवाइडेड होता है। 60 मार्क्स इसके लिए होता है, प्रोग्रामिंग के लिए होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, आपका 40 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। तो मतलब आपको एक चीज तो समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोग्रामिंग पे बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से काम करना है। लेकिन कहते हैं कि सर प्रोग्रामिंग में ही तो सबसे ज्यादा डर लगता है। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से किस ऑर्डर में पढ़ा जाए। हर किताब के अंदर अलग अलग चीजें दी गई हैं कि जिससे हमारा एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए, साथ में हम जो है 100 मार्क्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 60 नंबर की और 40 नंबर की थ्योरी के अंदर प्रोग्रामिंग का ही पूरा बोलबाला होता है। इस थ्योरी के अंदर भी आउटपुट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के ऊपर रहता है। तो समझ गए सबसे पहला चीज आपका पेपर का पैटर्न। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो बेसिक्स पे नहीं काम करते हैं। देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखते हो आपको उसके अंदर बेसिक सिंटेक्स हर किसी में सेम आता है। हर जगह क्या होता है, वो सिंटेक्स सेम यूज होता है। तो आपका अगर हम लोग बात करें, एक प्रोग्राम होता है जो कि 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। एक कौन सा होता है, इनपुट का, दूसरा कौन सा होता है, प्रोसेसिंग का, और तीसरा कौन सा होता है आपका आउटपुट का। अब एक जो सबसे बड़ी बात आती है बच्चे, वो ये है कि इनपुट कराने का सिंटेक्स और आउटपुट कराने का सिंटेक्स दोनों तो सिंटेक्स सेम है ना। तो अब इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं आप करते हो कि परफेक्शन ले आते हो आपके इनपुट में, आपके आउटपुट में। यहां पे गलती होती है। प्रोसेसिंग वाले पार्ट पे धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जो प्रोसेस आपके टाइम टेकिंग नहीं होते हैं वो इनपुट और आउटपुट होते हैं। यहां पे आपको काउंसिल मार्क्स जो है अच्छी तरीके से देता है। तो इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। बेसिक सिंटेक्स आज से मैं आप लोग को केवल एक चीज कहना चाहूंगा, जितने लोगों को इंपोर्ट से लेके कौन सा स्मॉल में है, कौन सा कैपिटल में है, ये सारी चीजें याद नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज याद कर लीजिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन सा चीज कैपिटल होता है, कहां पे आपके ब्रेसेस ओपन करने हैं, कहां पे ब्रेसेस ओपन नहीं करने हैं, किन चीजों का ध्यान देना है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल बता दूंगा। लेकिन बच्चे डिटेल्ड आप जो है बेसिक सिंटेक्स पे प्लीज कमांड कर लीजिए। अगली चीज आती है कि अब क्या करना है। जैसे ही आपको बेसिक कमांड हो जाए उसके बाद क्या करिए, इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आपके अगर 15 मार्क्स के 4 प्रोग्राम करने हैं तो उस 4 के 4 प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं यूज होता है। और 15 मार्क्स का एक फंक्शन के साथ ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इफ एल्स के ऊपर अच्छी तरीके से कमांड बनाना है। उसके लिए क्या करो, उसके लिए सबसे पहले केवल इफ वाले स्टेटमेंट से चालू करो, उसके बाद फिर इफ एल्स से चालू करो, और उसके बाद फिर क्या करो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लगा लो। इसके अंदर बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं इफ एल्स के, तो इसके अंदर टोटल 4 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं और वही 4 तरीके के प्रोग्राम्स जो है आपको कमांड बनाना है और वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके ऊपर डिटेल तरीके से आपको चीजें अगर चाहिए होती हैं तो सबसे बेस्ट है कि पहले बेसिक्स पे थोड़ा सा इफ देख लो, इफ एल्स देख लो, पीवाईक्यूज देख लो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो जब टाइम आएगा तो मैं आपको लेके आ जाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। पहला काम क्या कर लीजिए, इफ और एल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी काम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बात करते हैं लूपिंग। देखिए प्रोग्राम में आपका क्या होता है ना, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। लूपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर किसी भी स्टेटमेंट को बार बार हम लोग क्या कराते हैं, रिपीट कराते हैं।
कुछ स्कूल में इसको लूपिंग कहते हैं, कुछ स्कूल में इसको हम इटरेशन कहते हैं, लेकिन बात वही है, रिपीट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का। और लूप के अंदर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर लूप से पढ़ें, व्हाइल लूप से पढ़ें कि डू व्हाइल लूप से पढ़ें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि तीनों पता है अलग अलग फॉर्मेट है एक ही काम को करने के लिए। मतलब आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो अब आप इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ। बात तो है कि आप इवेंचुअली क्या करोगे, स्कूल पहुंचोगे ना, स्कूल पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो सेम तरीके से फॉर लूप से करो, व्हाइल से करो, डू व्हाइल से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले किसी एक पे पहले आप क्या करो, कमांड बनाओ, किस पे, फॉर लूप पे। जैसे ही आपकी कमांड बन जाएगी तुरंत ही बाद में कन्वर्जन सीख लेना। तो समझ गए लूपिंग पे क्या करना होता है आपको। फॉर लूप के अंदर पहला स्टेप कैसे काम करता है, दूसरा स्टेप कैसे काम करता है, तीसरा स्टेप कैसे काम करता है, चौथा स्टेप कैसे काम करता है, प्लीज इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। और जैसे आपकी फॉर लूप हो जाएगा तो इसके अंदर आप जो है पैटर्न बेस्ड आराम से प्रोग्राम्स कर लोगे, जो कि आपका 15 मार्क्स का राउंड होता है। सीरीज बेस्ड आप प्रोग्राम्स कर लोगे और यहाँ पे आपका तीसरा जो है नंबर्स, इसके लिए इस पे भी आपकी कमांड बन जाएगी। तो ये दो अगर आप टॉपिक केवल कर लेते हो तो ही आप तभी आपके जो है 30 नंबर डन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक चीज होती है। और ये दोनों अगर बिना पढ़े आप एरे पे आ जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एरे एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंगल डायमेंशन एरे डिवाइडेड होता है और एक हमारा कैसा होता है, डबल डायमेंशन एरे डिवाइडेड होता है। सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर केवल और केवल गिन के 4 प्रोग्राम्स हैं, उसी प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं। तो उन 4 प्रोग्राम्स को समझने के लिए आपको लूपिंग पे कमांड करके यहां आओगे तो आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। तो समझ रहे हो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद फिर जब सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ोगे तो डबल डायमेंशन एरे पे आराम से कमांड हो जाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूं। इसको खत्म करने के बाद जब आपको छोटे छोटे इंडेक्स नंबर्स पे काम करना किसके अंदर आ जाएगा, एरे के अंदर आ जाएगा, तो आप आओगे स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर किसका सबसे ज्यादा रोल होता है, लूप का रोल होता है और किसका होता है, इफ एल्स का होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने क्या किया, इफ एल्स और लूपिंग की, तो आपके लिए एरे में भी नैया पार लगा देगा, स्ट्रिंग में भी नैया पार लगा देगा और यहां से भी क्या होते हैं 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम बनता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये 100 नंबर लाने से उनको क्या कर देता है, रोक देता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके ऊपर कैसे काम करना है जब आप जो है यहां तक काम कर चुके होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके इसी वीडियो पे बता देना, मैं मॉनिटर करता रहूंगा और आपके लिए बता दूंगा कैसे स्ट्रिंग के ऊपर अच्छे से कमांड बनानी है। अगला काम होता है फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जितना आपने पुराना पढ़ा सबसे उठा के क्या हो जाता है, रिलेट करके। और मैं आपको बता रहा हूं ये केवल और केवल इसमें क्या करना होता है, कॉपी और पेस्ट करना होता है। फ्री के मार्क्स मिलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन फ्री के मिलते हैं। कैसे करना है, क्या करना है बताऊंगा, लेकिन अब उसके लिए आपको अभी तक जो रोड मैप नहीं पता था वो रोड मैप मैंने बता दिया। उसके बाद फिर बात आती है, अब यहां से आपकी सारी प्रोग्रामिंग पार्ट कवर हो चुका है आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है ना बच्चे, आप जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हो उसी को स्निपेट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उससे एक पार्ट को कह देते हैं ड्राई रन कराओ। तो अगर आप जितना ज्यादा ड्राई रन करोगे उतना बेटर हो जाओगे किसके अंदर, आउटपुट पे। और आउटपुट हमेशा क्या करना, जब ये सब पढ़ लेना तभी आउटपुट पे आना। और थ्योरी की बात होगी तो थ्योरी जो रहती है पूरी की पूरी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड होती है। तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे के सारी चीजें। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही करते हैं कि इस ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपने ये जो मैंने ऑर्डर आपको बना के दिया है ये फॉलो कर लोगे तो आपके 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है कंप्यूटर में, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आपको कंप्यूटर से डर लगता है तो प्लीज नीचे एक बार डर लिख दीजिएगा। और अगर लग रहा है कि हाँ मेरे आ जाने से आपका कंप्यूटर का डर खत्म हो सकता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में सीसी जरूर लिख दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रैक्टिस पेपर जो है मैं लास्ट में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।